अगर आप 10वीं पास हैं, ना कोचिंग, ना इंटरव्यू, ना लिखित परीक्षा और फिर भी सरकारी नौकरी चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है बच्चों। क्योंकि आज हम बात करने वाले इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती की, जिसमें हर साल हजारों 10वीं पास छात्रों को सीधे नौकरी सरकार देती है बच्चों। तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस क्या होता है। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। यह नौकरी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है बच्चों। जीडीएस के अंदर मुख्य पोस्ट कौन कौन से होते हैं, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एवीपीएम और डाक सेवक होते हैं। काम क्या करना होता है, तो चिट्ठी पार्सल डिलीवरी करनी होती है, बैंकिंग और डीबीटी से जुड़े काम करने होते हैं, पोस्ट ऑफिस की बेसिक सेवाएं देनी होती है। और हाँ, यह सरकारी नौकरी है, सिर्फ नाम में सेवक लगा है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश जरूरी है और उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए। एक बात जरूर याद रखना बच्चों, आपके पास जिस गांव एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहीं का पता और निवास होना जरूरी है बच्चों। अब सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे जरूरी बात अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से सिलेक्शन आपका बनता और बिगड़ता है। इसमें देखो, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ 10वीं के मार्क्स मेरिट से। आपके जो 10वीं के नंबर है, सीधे कंप्यूटर सिस्टम में मेरिट लिस्ट बनाते हैं। जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा सिलेक्शन की चांस होती है। इसलिए 10वीं के मार्क्स यहाँ सब कुछ होता है बच्चों, इसी से आपका डिसाइड होता है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल खोलना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 10वीं की डिटेल। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट चुने, अपना प्रेफरेंस ध्यान से भरें। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10वीं के मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो। फिर आपको फीस पेमेंट करना है, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये और SC ST फीमेल के लिए फ्री है। फॉर्म है सबमिट करते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा बच्चों। फिर मेरिट लिस्ट और रिजल्ट। एप्लीकेशन के कुछ हफ्ते बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी होती है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो तो आपके पास SMS ईमेल मिलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट सही हुए तो सीधा आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा बच्चों। अब इसकी सैलरी और बेनिफिट को समझते हैं। तो अब सवाल आता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। जो डाक सेवक और ABPM है उसमें 10,000 से 14,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी होती है, और जो BPM का है उसमें 12,000 से लेकर 16,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है। काम के घंटे कम होते हैं, ज़्यादातर पोस्टिंग आपके इलाके में होती है, अपने इलाके में होती है मतलब, और भविष्य में प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं बच्चों। यह एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल सरकारी नौकरी है, इसलिए और बिना किसी एग्जाम के मिल रही है, तो ये नौकरी को आप छोड़ना मत। अगर मिले मौका तो जरूर अप्लाई करके इसको सिलेक्शन ले लेना। अब कुछ जरूरी टिप्स जो आपको हमेशा याद रखनी है। गलत मार्क्स कभी मत भरना, एरिया एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना, फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी मत करना। एक छोटी सी गलती पूरे साल का आपका जो मौका है वो खराब कर सकती है बच्चों। तो अगर आप 10वीं पास हैं और बिना परीक्षा सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इंडियन पोस्ट जीडीएस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।